मैं चकित हूँ। मैं चकित हूँ। नहीं नहीं, उस दूधमुहे बछड़े की तरह नहीं जो जंगल में अपनी माँ से बिछड़ गया जब उसकी माँ अपने झुंड के साथ गांव की ओर लौटती थी। निर्जन द्वीप पर छूटे उस अंतिम यात्री की तरह भी नहीं जो किनारे रेत के ढूहों में अपने घर घूले बनाने में बिसरा रहा। मैं चकित हूँ। नहीं नहीं, उसकी तरह नहीं जो बार बार पुकारे जाने पर भी पोत पर न आया, चेता भी तब जब गोधूली खोने लगी। तब तक तो पोत क्षितिज में ओझल हो चुका था, चप्पू बंद हो चुके थे और पाल खुल चुके थे। मैं चकित हूँ उस यात्री के सदृश अथक श्रम के बाद जिसे जब पथ का सटीक मानचित्र मिला, अथक श्रम के बाद जिसे जब पथ का सटीक मानचित्र मिला और प्रस्थान को उद्यत उसे पता चला कि उसका पथ, पथिक और गंतव्य उसकी दृष्टि में ही पिरोया जा चुका है। उसकी यात्रा प्रस्थान से पूर्व ही पूरी हो चुकी है। यात्रा से पूर्व ही प्रसाद से आपूर जिसके हृदय में अनुग्रह का अथाह महासागर उमड़ता हो और वह अस्तित्व के कण कण के पांव पखारना चाहता हो। मैं चकित हूं उस पुजारी की तरह जिसने जन्मों जन्मों में पूजन अर्चन का विधि विधान सीखा हो और विधान में निष्णात हो। जब वह पूजा करे तो उसे वह दैव अन्य हो मिले ही ना। हर पूजा इसी निष्पत्ति के साथ पूर्ण होती हो कि उसने अपने ही माथे पर अर्घ्य दिए, अपना ही अभिषेक और अर्चन किया और अपने ही पांव पखार लिए। मैं चकित हूं उस यात्री के सदृश। ध्यानशाला की यह चौथी बैठक है और दूसरे दिन की सांझ हम लोग साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीख रहे हैं। वह कला जो हमने साथ साथ सफलता के तिलिस्म को तोड़ने के लिए समझनी शुरू की है। सफलता का वह तिलिस्म जिसने जीवन को छीन लिया है, जिसने जीवन की नैसर्गिकता छीन ली है और एक बनावटी यांत्रिक जीवन को वहां स्थापित कर दिया है। यह लगभग असंभव है, होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हुआ है, होता है, हो ही जाता है। यह उस व्यक्ति को, उस रोबोट को जो यंत्र से बना है, जो स्वयं यंत्र है, जो अलग अलग उपकरणों से बना है, उसको मानवीय संवेदना समझाने जैसा है। हम सब
साथ साथ चलते हुए जो सुख हासिल करते हैं सफलता का, जो सफलताएं हमें सुझाई गई हैं, जो ढंग जीवन का हमें सुझाया गया है, वह ढंग ही हम हैं। वह जो सुख मिलता है हमें उन सफलताओं के पूरा होने पर और उन सफलताओं की विफलता पर जो दुख होता है, जिसे होता है, यह साफ है कि वह व्यक्ति, वह सत्ता, वह मनुष्य उन सफलताओं की यांत्रिक संरचना से पृथक नहीं है, उसी यांत्रिक संरचना का हिस्सा है। हमने साथ साथ चलते हुए यह सीखा कि सफलता झूठ है, यह आरोपित की गई है। यह कुछ ऐसा है जैसे चाय की पत्तियों को काफी नहीं, चाय की पत्तियों को मशीन का नट बोल्ट बनाने के लिए तैयार कर दिया जाए, मशीन का नट बोल्ट जैसा होने के लिए उनको सुझाव दिया जाए, तो जैसे वो होना चाहिए वैसा हमारा जीवन हो रहा है। जैसा दुख उन पत्तियों को हो जाए, उनकी पौधों को हो जाए, जैसी पशुपेश, जैसी विकलता, जैसा दुख उनके जीवन में हो जाए, जो उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है, वह उन्हें होने के लिए कहा जा रहा है, वह उनको बनने के लिए कहा जा रहा है। तो जो होना चाहिए वो ठीक वैसा ही कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। हमको पता ही नहीं है कि वह नैसर्गिकता क्या है जो हम इंसानों की ऊर्जा के अपव्यय के रुकने पर उद्घाटित होती है। वह सहज खिलावट क्या है उसका हमें दूर दूर तक कोई पता नहीं है। हमें कुछ और होने के लिए, कुछ और पाने के लिए, कुछ और बने रहने के लिए, किसी का हिस्सा बने रहने के लिए, किसी के से टूट कर रहने के लिए संस्कारित कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। तो हमने पिछली बैठकों में यह सवाल उठाया था कि जब सफलता का पूरा क्रम ही झूठा है और उससे नैसर्गिक जीवन हाथों से छिटक चुका है, तो यह सफलता का दुष्चक्र समाप्त होना क्या है। और यह बात तब और जटिल हो जाती है जब यह प्रश्न उसे उठाना पड़े जो सफलता के द्वारा बना हुआ है, सफलता के लिए बना है। वह केंद्र, वह सत्ता, वह व्यक्ति जिसे सत्ता के लिए बनाया गया है, जिसे सफलता के लिए बनाया गया है, कुछ हासिल करने के लिए बनाया गया है, उसे यह समझाना पड़े, उसे यह समझना पड़े कि सफलता से मुक्त जीवन का प्रश्न उठाओ। तो वही हम लोग कर रहे हैं। हमने सवाल उठाया कि सफलता के लिए जो मुख्य अवयव है, लक्ष्य, उससे मुक्त जीवन क्या है। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि हमने हर चीज को लक्ष्य के माध्यम से पाने का ही ढंग जाना है। और प्रश्न कहता है कि वह जीना क्या है जो
लक्ष्य से मुक्त है। तो जाहिर सी बात है हमें उत्तर नहीं आया, लेकिन हमने यह जो प्रश्न उठाया, इससे वह संरचना, वह सफलता की जो यांत्रिकता हमारे भीतर चल रही थी, वह चरमराई, वह टूटी। फिर हमने यह सवाल उठाया कि सफलता निजी उपक्रम है, सारी सफलताएं निजी सफलताएं होती हैं। हमने निजी सफलताएं बहुत सारी हासिल की हैं, पर उन निजी सफलताओं से जीवन में कुछ ऐसा हो कि दुख टूटे, कुछ ऐसा हो कि उन सफलताओं से हमारे जीवन का भ्रम टूटे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह सारी सफलताएं मृग मरीचिका सिद्ध हुई। और भी एक बात इसके साथ ही साथ हमारे हाथ में आई कि जैसे ही सफलता की आकांक्षा होती है, जो कि सदा ही निज होती है, सफलता की आकांक्षा मात्र निज होती है, टूट करके होती है, वैसे ही जीवन जो अखंड है उससे टूट गया। जैसे ही कोई आकांक्षा निर्मित हुई, वैसे ही जीवन जो पहले अटूट था वहां से विलग हो गया, कुछ अलग राम कहानी चलने लगी। और ऐसी हम देख सकते हैं कि 8 अरब इस धरती पर राम कहानियां चल रही हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं। निजी उपलब्धियां हम सब लोग हासिल करना चाहते हैं, कभी रुपए पैसे के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, और कभी धर्म अध्यात्म के नाम पर हम निजी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। हमने कभी भी यह ख्याल भी न किया होगा कि जो निजी उपलब्धि मुझे हासिल होने वाली है, जिसकी मैं कामना करता हूँ निर्वाण के रूप में, स्वर्ग के रूप में, मोक्ष के रूप में, वह सब इसी संरचना का हिस्सा है, जो कि आरोपित है, जो कि बनावटी है, कृत्रिम है। अभी जो हम लोगों ने कविता साझा की, वह कविता कह रही है कि जो भी मैंने अपने जीवन में उद्योग किया है, जो भी पूजा अर्चना की है, वह सब पूजा अर्चना व्यर्थ गई। मैं आश्चर्यचकित हूं, कविता इशारा कर रही है कि मैं आश्चर्यचकित हूं, उस तरह से नहीं जैसे कि एक दुधमुहा बछड़ा है और वह जंगल में भटक गया, सारी गायें लौट गई, उसकी मां लौट गई और वह जंगल में अकेले रो रहा है, दुखी हो रहा है। उसकी तरह नहीं, उसकी तरह चकित नहीं हूं कि मां कहां छोड़ करके चली गई, उसकी तरह चकित नहीं हूं कि जब मैं अपने खेल में डूबा हुआ था, रेत के सब महल बना रहा था, उसी समय जो जहाज उस पार जा रहा था वह छोड़ करके चला गया और मैं विह्वल होकर के कि अरे जहाज कैसे मुझे छोड़ करके चला गया, सब यात्री मुझे सब कैसे एक साथ, मेरे लोग मुझे भूल गए। वो कहीं न कहीं मृत्यु की ओर संकेत करती है, जब अचानक बुलावा आ जाता है और हम सबको जाना होता है। कविता कह रही है कि मैं इस तरह से चकित हूं, मैंने इस तरह से अपने को चकित होना
होता पाया है कि जैसे कि कोई गंतव्य की योजना बनाए, लाखों सालों से बनाए कि उसे कहीं पहुंचना है, प्रस्थान के लिए सारे उपाय करे, रास्ते के लिए सारी योजनाएं बनाए, और अचानक उसे पता चले कि जहां से वह चलने वाला था ठीक उसके पीछे ही वह गंतव्य छिपा हुआ था। यानी प्रस्थान झूठ था, गंतव्य झूठ था, यात्रा झूठ थी। यात्रा, प्रस्थान, गंतव्य और यात्री, ये सारी की सारी संरचना मिथ्या थी। अचानक उसे व्यक्ति को ऐसे पता चले कि वो सारी की सारी संरचना जो हजारों लाखों साल से चल रही थी वो एक स्वप्न थी। इस तरह से मैं चकित हूं। इस तरह से कविता संकेत करती है चकित होने का। हम जो यह प्रश्न उठा रहे हैं, यह प्रश्न ऐसे ही रहस्य को उद्घाटित करने वाला है, जिसे हम सोचते हैं कि वह हमें हासिल हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके वैसा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। बल्कि ऐसा करने की कोशिश में हम जो सत्य है उससे कहीं और जा रहे हैं, कहीं और पृथक हो रहे हैं। तो फिर एक ही उपाय बनता है कि सारी यात्राओं की विधा का, प्रणाली का, माध्यम का अंत क्या है। कैसे हो नहीं, अंत क्या है। उसी के लिए हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि जो हमने जांच पड़ताल की कि सारी सफलताएं निजी सफलताएं हैं। कोई भी सफलता समष्टि की सफलता नहीं है। सारी सफलताएं व्यक्ति की सफलता है। सफलता की भाषा में समष्टि सोचती ही नहीं। यह चारों तरफ फैला हुआ आकाश, धरती, पहाड़, ये सब बनना, मिटना, सूरज का उगना, अस्त होना, इतने सारे जीवों जंतुओं का पैदा होना, फिर उनका मृत्यु को प्राप्त होना, यह सब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है। इसकी कोई, यह कुछ उपलब्ध होने के लिए नहीं जा रहा है। इसकी कोई उपलब्धि की आकांक्षा नहीं है। इसका कोई भविष्य ही नहीं है। यह समय में है ही नहीं जो भी कुछ हो रहा है। तो मेरे अंदर यह जो निर्वाण की आकांक्षा पैदा होती है, मोक्ष की, मुक्ति की आकांक्षा पैदा होती है, यह झूठ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारा अन्वेषण साथ साथ चलते हुए हमको दिखा रहा है कि निजी उपलब्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है जो सच हो। सारी निजी उपलब्धियां झूठ हैं। यदि हम यह देखते हैं कि सारी निजी उपलब्धियां झूठ हैं, हम अगर साथ साथ यह देख रहे हैं, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, हमारे पूरे जीवन शैली को क्या हुआ? क्या हम शांति पाने जा रहे हैं? क्या हम किसी समाधान की ओर अग्रसर हो रहे हैं? निजी उपलब्धि जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। हमने इसको परख लिया। क्या हम सत्य को पाने जा रहे हैं, या यह जो पाने चला है, यह जो व्यक्तित्व है, यह सिर्फ गल रहा है? यदि मैं यह देख रहा हूं, मैं नहीं, यदि यह अवलोकन में आ गया, यदि यह परीक्षण में आ गया कि निजी उपलब्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है, और हम आप साथ में अपने अंदर यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो उपलब्धि मात्र, जो कि निजी होती है, से मुक्त है। निजी उपलब्धि जैसी कोई चीज नहीं है, और सकल उपलब्धि से तो मुक्त है ही, समस्त उपलब्धि से मुक्त है ही। वह उपलब्धि की भाषा ही नहीं समझता है, जो कि हम देख सकते हैं, परीक्षण कर रहे हैं साथ में। तो वह जीवन क्या है जो उपलब्धि मात्र से ही मुक्त है। समाधान की पूरी
आकांक्षा जहां पर गिर गई, समाधान की पूरी संरचना जहां गिर गई, वहां पर अब हमारा अन्वेषण कहां है? प्रश्न तो है, अन्वेषण तो प्रखर है। अन्वेषण वहां पर तब तक वहां पर काम कर रहा है जब तक कि यह पूरी संरचना जो उपलब्धि की है, जो टूट करके अलग होने की है, यह भरपूर विगलित न हो जाए। क्षण भर के लिए नहीं, पल भर के लिए नहीं, गाहे बगाहे नहीं, सोच विचार करके नहीं, जीवन से सांगोपांग रूप से समाप्त न हो जाए, तब तक के लिए यह प्रश्न है। जैसे हम लोगों ने जो बात की कि हम लोग असफलता की वह कला सीख रहे हैं जिसमें सफलता की पूरी संरचना गल जाए। औषधि क्या है? जो रोग को मिटा दे, न कि रोग को स्थगित कर दे। हम औषधि, सम्यक औषधि, रामबाण औषधि किसे कहते हैं? जो रोग को जड़ मूल से समाप्त करे। यदि हमारे जीवन में यह प्रश्न जो हम असफलता की कला सीख रहे हैं, जिसके लिए हमने अब यह प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो उपलब्धि मात्र से मुक्त है, उपलब्धि की भाषा से ही मुक्त है, और इसमें हम असफल रहे। इस प्रश्न के उत्तर को हासिल करने में मैं असफल रहूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? भीतर देखिए, अगर मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो उपलब्धि मात्र से मुक्त है, जिसमें कोई उपलब्धि कभी होगी ही नहीं, अर्थात इस प्रश्न के उत्तर की भी उपलब्धि नहीं होगी। भीतर क्या हो रहा है? अर्थात भीतर अगर उपलब्धि की भाषा ही नहीं है, वहां पर मुझे इसके उत्तर की भी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो जो उपलब्धि का केंद्र है मैं, वह गलना शुरू हो। यदि मुझे मैं तब बचता, मैं तब सिद्ध होता जबकि मैं इसका उत्तर हासिल करने में सफल हो जाता, मुझे यह उपलब्धि हासिल हो जाती। पर हमने साथ में चलते हुए यह परीक्षण कर लिया कि निजी निर्वाण जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, निजी समाधान जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। यह हमारा चित्त पूरी मनुष्य जाति का चित्त है, यह हमारा मन पूरी मनुष्य जाति का मन है, यह हमारा मस्तिष्क पूरी मनुष्य जाति का मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क लाखों साल में विकसित हुआ है। इसकी कोशिकाएं जिस तरीके से विकसित हुई है, उसने सारा लाखों साल का जो उसका क्रमिक विकास है, उसके सारे म्यूटेशन इसमें संकलित है। वह सारे रोग, वह सारे समाधान इसमें संकलित है। यह मस्तिष्क किसी निजी व्यक्ति का मस्तिष्क नहीं है। यह मन किसी निजी व्यक्ति का मन नहीं है। मन का अर्थ, मस्तिष्क का अर्थ वह कोशिकाएं जहां पर सारी चीजें संचित होती हैं, और मन का अर्थ वह पर्दा जिस पर मस्तिष्क की कोशिकाओं से वह सब कुछ जीवित सा भासित होता है। वह भूमि, वह आकाश जिस पर मस्तिष्क में संचित स्मृति से चीजें प्रक्षेपित होकर के जीवन का आभास देती हैं, जो सफलताओं, निजी उपलब्धियों के क्रम में तथाकथित जीवन में लेके जाती हैं। वह जो पर्दा है, वो अलग थलग भासना उस पर्दे का, और वह पर्दा यह पूरी मनुष्य जाति का पर्दा है। इसका ढंग है कि यह अलग थलग तरीके से दिखाता है, और यह ढंग दुनिया के हर इंसान के मस्तिष्क में अलग थलग दिख रहा है। यह पूरा पैटर्न एक है, पूरी संरचना एक है, और इसमें जो निजी उपलब्धि की भाषा है, वह निजी उपलब्धि की भाषा हर मस्तिष्क में समान रूप से काम कर रही है। पर हमने साथ में चलते हुए यह परीक्षण कर लिया कि निजी उपलब्धि जैसी जो भाषा है, जो ख्याल है, वह भ्रामक है,
वह झूठा है, वह एक तिलिस्म है, धोखा है। यदि यह चीज देख ली तो सहज रूप से वहां पर एंटीडोट निकल करके आता है। यह प्रश्न कि यहीं इसी क्षण में, इसी जगह पर जहां पर मैं अभी हूं, वहीं पर वह जीना क्या है जो उपलब्धि की पूरी संरचना से मुक्त। इसका अगर उत्तर कभी नहीं आने वाला है, या जो अगर उत्तर आने वाली जो प्रक्रिया है, उत्तर आने वाला जो उपक्रम है, वह उपक्रम इसी संरचना का उपक्रम है, इसी सफलता वाली संरचना का उपक्रम है, इसी उपलब्धि वाली संरचना का बनावटी उपक्रम है। उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आ रहा। इसका मतलब प्रश्न सही जगह पर स्थापित होकर के काम कर रहा है, एंटीडोट की तरह, मारक औषधि की तरह। जैसे मारक विष होता है, वैसे ही मारक औषधि हुए। मारक विष सफलता का दुष्चक्र, और मारक औषधि असफलता का एंटीडोट। तो असफलता का यह एंटीडोट, यह प्रश्न जो हम साथ में उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त है। अर्थात यह जब समाधान अगर आ रहा है, तो यह समाधान, यह जो कला अगर हमारे अंदर आ रही है, जो उत्तर के रूप में नहीं आती है, तो यह कला निजी नहीं, यह कला पूरी मनुष्य चेतना सीख रही है। जैसे मनुष्य ने सफल होने का तिलिस्म सीखा था और एक साथ पूरे मनुष्य चेतना में वैसे ही काम कर रहा है, तो वैसे ही अगर हम लोग साथ साथ चलते हुए यह एंटीडोट ले रहे हैं, तो इससे जो सफलता का दुष्चक्र टूट रहा है, वह पूरे मनुष्य चेतना के लिए रामबाण औषधि की तरह काम कर रहा है। और इस एंटीडोट से वह जो रोग गया, उसके बाद रोग गया, औषधि गई, उसके बाद जो स्वास्थ्य निर्मित हो रहा है, यानी वह जो नैसर्गिक जीवन है, उसकी जो खिलावट है, जैसे यह जो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, ऑर्गेनिक रूप से ये सारे पेड़ पौधे खिले हुए हैं, यह पीछे जलधारा बह रही है, ठीक वैसे ही जीवन बहना शुरू हो रहा है। जापान के एक फकीर की बड़ी मौजू कथा है कि उसे जब समझ आ गई, वो हंसने लगा। होते ही नाम था उसका। उसको जब समझ आ गई, वो हंसने लगा। बात ही हंसने की है। हमें भी यह जब अंतर्दृष्टि हो, तो हम भी अपने ऊपर हंसेंगे। अब बड़ा शुभ है कि अपने ऊपर हंसना। भगवान करे कि सबके जीवन में वह अवसर आए कि हम अपने ऊपर हंसें, अपनी नादानी पर हंसें, अपनी समझदारी की मूढ़ता पर हंसें। बड़ा सौभाग्यशाली वह जीवन होगा, जीवन होता है जो अपने ऊपर हंसता है। और वो हंसने लगा, और इस तरह हंसने लगा कि उसका नाम ही लाफिंग बुद्धा पड़ गया। हंसने वाला बुद्ध। वह कुछ नहीं करता था, कोई उसकी शिक्षा नहीं थी। वह जा करके गांव गांव में चौराहे पर खड़ा होकर के हंसना शुरू कर देता। और उसकी हंसी वैसी हंसी नहीं थी जैसी हमारी है। हमारी हंसी तो सकारक है, कारण से है, सकारण है। उसकी हंसी अकारण थी। और वह इतनी संक्रामक थी
कि जहां वह खड़ा हो जाता, हंसना शुरू करता, पहले एक दो, फिर पूरा का पूरा गांव हंसने लगता। और जब पूरा गांव ठठा ठठा करके हंसना शुरू करता था, चुपचाप वो चला जाता दूसरे गांव में। पूरा जीवन उसने सिर्फ हंसाया, कुछ और नहीं। वह हंसाना नहीं, उसकी हंसी बिल्कुल अलग थी। हम लोग को लाफिंग बुद्धा बड़े पेट वाला ला करके रखते हैं, तो होते ही की ही कहानी है। वह शुभ का प्रतीक बन गया। और ऐसा ही है, यदि हमें समझ में आ जाए तो बात इतनी बुद्धिमानी की नहीं है, बात इतनी कठिन नहीं है, बात इतनी जटिल नहीं है, रहस्य इतना उघड़ा हुआ है कि समझ आते ही यह लगेगा, अरे इतनी सरल सी बात में जीवन को नहीं दिखाई पड़ी। मैं झूठ हूं, इतने प्रमाणों के बाद भी मुझे यह नहीं दिखा, और हंसी आती। ये जिन लोगों ने थोड़ा सा हमको हंसना सिखाया है, सच में वे वस्तुतः हंस ही रहे थे। वो कहते हैं ना कि मोहे देखी देखी आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। पानी में ही मीन है और प्यासी है, तो मुझे देख देख करके हंसी आ रही है। कहाँ जापान, कहाँ बनारस। जापान में भी व्यक्ति अपने ऊपर हंस रहा है। वो यह जो तिलिस्म चल रहा है, इसको लेकर के हंस रहा है। और काशी में भी बैठ करके कबीर हंस रहा है। देखिए ना कैसे वह तिलिस्म कैसे चारों तरफ काम करता है, कैसे वह तिलिस्म एक ही ढंग का है, और कैसे वह समाधान भी निर्वैयक्तिक है, कि वहां कोई संपर्क का साधन नहीं है। समाधान एक, समाधान कभी भी दो नहीं हो सकता। वह वहां हंस रहे हैं, ये यहां हंस रहे हैं, दोनों की समय काल में बहुत अंतर है, दोनों के भूभाग में बहुत अंतर है। कोई आवागमन का साधन नहीं है, फिर भी भीतर उघाड़ा गया, भीतर वह रहस्य हटाया गया और हंसी आ रही है। ऐसा ही है कुछ यह रहस्य। तो अगर हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि जीवन ने अवसर दिया है, हम लोग इतने मूढ़ अहंकारी नहीं हैं जो कि अपने निष्पत्तियों से, अपने दुराग्रहों से अपना ही गला घोट लें। कौन गला घोटता है दूसरे का? किसका गला घुटेगा? गला हमारा पकड़ा हुआ। अहंकार किसी दूसरे का गला नहीं पकड़ता, अहंकार अपना गला पकड़ता है। यह जो दौड़ है, यह किसी और की जीवन को नहीं छीनती है, यह ठीक उसी जगह पर जहां हम हैं वहीं का जीवन छीनता है। हम किसी दूसरे का जीवन थोड़ी छीन सकते हैं, हमारा ही जीवन छीनता है। जहां पर मैं है वहीं जीवन छीना हुआ है, जहां पर ही निजी उपलब्धि की आकांक्षा में नैसर्गिक जीवन कुचला हुआ है वहीं जीवन छिना हुआ है। यदि यह बात समझ में आती है, यदि यह बात अच्छी तरह से हमारे अंदर बैठती है, तो बस बहुत सरल सी बात है, जो कि हम इस प्रश्न के साथ आज सांझ की बैठक में और रात में भी रहने वाले हैं। वह जीना क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त, जिसमें कुछ भी मुझे हासिल नहीं होने वाला। अगर उपलब्धि की ही बात हो तो जो समाधान होगा वह समष्टि का समाधान होगा, व्यक्ति का कोई समाधान नहीं होने वाला। व्यक्ति को कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली है। जो समाधान घटित होगा वह पूरी संरचना में समाधान घटित होगा। निजी समाधान रोग है, निजी उपलब्धि रोग है। हाँ, समष्टि वह पूरा जो उपलब्धि की भाषा से ही मुक्त
यदि जीवन उद्घाटित होता है तो यह जो तथाकथित व्यक्ति जो जिस जगह पर मैं जड़ जमाए हुए बैठा था, उसी जगह पर जीवन प्रफुल्लित नैसर्गिक रूप से अंकुरित होना प्रारंभ हो रहा है, हो ही जाता है। तो यह बड़ी अनूठी कला है। मुझे नहीं पता कि आज कोई समझ रहा है तो शुभ, आज के 10 साल बाद कोई समझेगा तो शुभ, और आज के 1000 साल बाद भी कोई समझेगा तो भी शुभ है। लेकिन अगर कोई इस कला को यहाँ नहीं, यहाँ सांकेतिक रूप से कह रहा हूं, यहाँ हृदय में, हृदय का मतलब अभी और यहीं, हृदय का मतलब भाव, भाव का मतलब होना, जो अभी और यहीं का होना है, उसमें जो इसको रिसीव करता है, जहां भी यह चीज प्रवेश करती है, वहां जीवन, जो झूठा जीवन है, पतित होगा, गिर जाता है, गिर जाएगा। कभी इसका अपवाद नहीं हो सकता। जिसने, जो भी इस असंभव प्रश्न की कला को सीख लेगा, अर्थात जो भी इस तरह से प्रश्न उठाएगा अपने जीवन में कि वह जीना क्या है, यहाँ जहां वह जी रहा है, जहां मैं विद्यमान है, उसी जगह पर वह प्रश्न उठाएगा कि वह जीना क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त है, जिसमें निजी उपलब्धि की कोई संरचना ही काम नहीं कर रही है, और इसके उत्तर की उपलब्धि तक भी वह अपने आग्रह से मुक्त रहेगा। वहां इसका उत्तर जीवन के परम रूपांतरण के रूप में उद्घाटित हो जाए। उसका तो वह तो सवाल के उठने में ही वहां पर जीवन आमूल रूपांतरण को घटित हो गया। यह पूरी मनुष्य चेतना, जो कि हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि हम यह चर्चा करना रोबोट को प्रेम सिखाना है, यंत्र को करुणा सिखाना है। करुणा यंत्र नहीं सीख सकता है। यंत्र जो है कारण से चलता है, उसके क्रम है, एक क्रम के पीछे दूसरा क्रम है, उससे यंत्र संचालित होता है। प्रेम अकारण होता है। तो यह किन्हीं अर्थों में यंत्र को, जो हम हैं, हम एक यंत्र हैं, हमें जो यंत्रों के पार है उस जीवन के अवतरण के लिए तैयार करना है, जो कि लगभग असंभव है। पर कभी कभी असंभव चीजें संभव हो जाती हैं, और संभव कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो इस सांझ की बैठक में इतनी सी बात साझा करनी थी। इतनी सी बात, अर्थात यह प्रश्न कि वह जीना क्या है जो निजी उपलब्धि से, वह अन्वेषण क्या है। अन्वेषण शब्द हम पकड़े, अन्वेषण, पड़ताल, जांच। वह जांच क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त। वह परीक्षण क्या है जो निजी उपलब्धि से मुक्त, जिसमें निजी कुछ आ ही नहीं सकता और कहीं बाहर नहीं। वैज्ञानिक भी जब किसी चीज का परीक्षण करता है तो उसकी भी कोई निजी उपलब्धि नहीं होती, बस वह जो पहले से थी, जो पहले से नियम था, उसकी खोज करता है। ठीक उसी तरीके से भीतर, यहां पर जहां जीवन है, यहां पर वह जो नियम है, वह जो जीवन का धर्म है, उसको उद्घाटित करता है। उसको हम लोग उद्घाटित कर रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं, और उसके पता लगाने में, उसका उत्तर आने में यांत्रिकता की समूची संरचना का विसर्जन है। यह हमें खुद ही सत्यापित करना होगा। तो इस प्रश्न के साथ हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, और जो भी हमने कहा सुना है उसको यथासंभव अपने हृदय में स्थान दे सके तो देते हैं,
जो कि हम कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि दे रहे हैं, कि वह जीना, वह अन्वेषण क्या है जो निजी उपलब्धि के रूप में, निजी समाधान के रूप में नहीं चलता है, नहीं गति करता।